हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का क्लास होने वाला है। सभी प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार ही लिया गया है। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी, आरपीएफ, आरपीएफएसआई, तो यह क्लास आप सभी के लिए सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, क्योंकि सभी प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न के ही अनुसार लिया गया है। और जो न्यू स्टूडेंट हो, मैं उन्हें बता दूं कि यह क्लास आप सभी को सुबह और शाम दोनों टाइम प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि हमारे जितने भी विद्यार्थी हो ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करें और अपने नंबर को ज़्यादा इंक्रीज कर पाएँ। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप सभी का नंबर ज़्यादा इंक्रीज हो पाएगा। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न समझना। पहला प्रश्न क्या करा है सही संबंध बताएं। यानी आप सभी को बताना होगा यहाँ पे कि शब्दों का सही संबंध और किस प्रकार से दिया गया भाई। तो देखो, करा हिमस्खलन का संबंध जिस प्रकार बर्फ से होगा, यानी हिमस्खलन का संबंध जिस प्रकार बर्फ से होगा, तो ज्वालामुखी का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा आप सभी को बताना होगा। तो इसमें किस तरह से लॉजिक लगा सकते हो? तो इस तरह से लॉजिक लगा सकते हो कि हिमस्खलन का संबंध बर्फ से इस तरह से है, यानी हिमस्खलन होने के बाद बाहर उससे क्या आता है, तो हिमस्खलन से बाहर क्या निकलता है भाई, तो बर्फ़ निकलता है। यानी हिमस्खलन जब होता है तो उससे बाहर क्या निकलता है, तो हिमस्खलन से बाहर बर्फ़ निकलता है। उसी प्रकार ज्वालामुखी से बाहर क्या निकलता है, तो ज्वालामुखी से बाहर क्या निकलता है, रेत नहीं, गर्मी नहीं, पृथ्वी नहीं, क्या निकलता है, लावा। यानी जिस प्रकार हिमस्खलन से बर्फ़ बाहर निकलता है, तो ज्वालामुखी से उसी प्रकार बाहर क्या निकलता है, लावा निकलता है। यानी राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए अगला प्रश्न पे। तो देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना। 2 नंबर में क्या करा है भाई, तो इसमें भी आप सभी को बताना है सही संबंध। यानी किस तरह से, तो इस तरह से कि निरक्षर का संबंध जिस प्रकार शिक्षित से है, तो बाढ़ का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किस से होगा और किस प्रकार होगा। तो किस तरह से आप लोग यहाँ पे सोच सकते हो, राइट आंसर का प्राप्त कर सकते हो भाई। तो इस तरह से सोचना कि पहले आप लोग ये जानो कि आखिर निरक्षर क्या होता है। तो निरक्षर उसे कहा जाता है जो अज्ञानी हो, अनपढ़ हो, समझ रहे हो ना, उसी को कहा जाता है निरक्षर। और शिक्षित क्या कहा जाता है, जो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, बुद्धिमान हो। अब देखो निरक्षर का संबंध यहाँ पे शिक्षित से किस प्रकार होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पे विपरीत है, यानी उल्टा है। कैसे उल्टा है भाई, तो देखो निरक्षर और शिक्षित यानी पढ़ा लिखा और अनपढ़, यानी निरक्षर जो होता है अनपढ़ होता है, और निरक्षर से कहाँ जा रहा है, शिक्षित पे यानी पढ़ा लिखा पे। तो क्या है, एक दूसरे का उल्टा है, यानी विपरीत है। तो उसी प्रकार बाढ़ का विपरीत यहाँ पे क्या होगा, तो बाढ़ का विपरीत क्या होगा, तो सूखा होगा। क्या होगा, सूखा होगा। तो जिस प्रकार निरक्षर का संबंध शिक्षित से है, तो बाढ़ का संबंध उसी प्रकार किस से है, तो सूखा से। समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई। तो 3 नंबर का प्रश्न कर रहा है, इसमें भी आप सभी को सही संबंध ही बताना है, लेकिन इस बार आप सभी को संख्याओं का सही संबंध बताना है। अब इसमें आप लोग किस तरह से सोच सकते हो और लॉजिक लगा सकते हो भाई। तो देखो इस तरह से सोचना कि 19 का संबंध जिस प्रकार 361 से है, समझना कि 19 का संबंध 361 से है, तो उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा होगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा जो राइट आंसर होगा। तो कैसे सोचोगे, तो इस तरह से सोचना कि आखिर 19 से 361 लिखा, तो लिखा कैसे, यानी क्या लॉजिक लगा के लिखा भाई। तो 19 से 361, तो देखो इसमें यह किया ना कि यहाँ पे अगर हम इस तरह से इस 19 का वर्ग करते हैं, तो 19 का वर्ग यानी 19 का स्क्वायर कितना होता है, बोलोगे सर 361 होता है, यानी यहाँ पे 361 लिख दिया।
यानी क्या किया ना कि वर्ग लिख दिया यानी स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे भी जो संख्या आएगी ना तो वह भी क्या होगा, किसी का वर्ग होगा। यानी किस तरह से हम चेक करेंगे तो देखो 9 का वर्ग क्या होता है 81, लेकिन यहाँ पे 27 गलत। 15 का वर्ग क्या होता है 225, लेकिन क्या है 235, ये गलत। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, लेकिन है 154, तो ये गलत है। अब 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है, यानी यही हमारा राइट आंसर है। तो जिस प्रकार 19 का संबंध 361 से है, यानी 19 का स्क्वायर 361 किया, तो उसी प्रकार 13 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा तो 169 होगा, जो कि क्या है बिल्कुल राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। हमारा ऑप्शन क्या निकल के आया राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए आए। समझ रहे हो? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना और ज़्यादा ज़्यादा क्लासों को शेयर करना, ठीक है। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना। देखो 4 नंबर का प्रश्न क्या करा है भाई, 4 नंबर का प्रश्न करा है ना, यहाँ भी आप सभी को संबंध बताना है, वो भी संख्या का संबंध। किस तरह से, तो इस तरह से, आखिर 3 से 11 हुआ तो हुआ कैसे, यही ना हमें पता करना है। तो देखो हमें सोचना है आखिर कि 3 से हमें 11 किस प्रकार ला सकते हैं, तो उसी प्रकार ने यहाँ पे हम 7 से राइट आंसर प्राप्त कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पहले सोचना होगा आखिर 3 से हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें प्राप्त हो जाए कितना, तो हमें प्राप्त हो जाए 11 यानी 11। तो समझना, अगर मैं इस 3 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है, तो बोलोगे सर 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, लेकिन हमें चाहिए 11। तो क्या करेंगे, तो 3 का स्क्वायर किए तो 9, और 9 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो 9 और 2 11। देखो यहाँ पे 11 है ना, बोलोगे जी सर 11 है। अब उसी प्रकार से हमें क्या करना है, तो इसमें भी सोचना है। इस हम 7 से यहाँ पे क्या करें कि राइट आंसर आ जाए, तो 7 का पहले हम वर्ग करेंगे, और फिर देखो यहाँ पे जब 2 जोड़ा है ना, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 2 को जोड़ेंगे। तो देखो 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है, और जब 49 में आप लोग 2 जोड़ोगे तो 49 और 2 कितना होता है 51, यानी यहाँ पे क्या होगा तो 51 होगा 51, यानी हमारा राइट आंसर क्या निकल के आया 51 आया। देखो ऑप्शन नंबर 4। तो जिस प्रकार 3 से 11 आया तो 7 से 51 आया, 51 आया, जो कि हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 है, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो? तो चले अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 5 नंबर का प्रश्न। देखो 5 नंबर का प्रश्न है ना, यहाँ पे भी आप सभी को संबंध ही बताना है, लेकिन इस बार आप सभी को अल्फ़ा वर्ड से संबंध बताना है। और जब भी अल्फ़ा वर्ड से संबंध पूछे तो आप लोग क्या लॉजिक लगाओगे और किस तरह से सोचोगे, तो इस तरह से सोचना कि BDF से जिस प्रकार GHI हुआ है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो अब हमें ये सोचना होगा कि आखिर इतना से इतना हुआ है तो क्या लॉजिक लगाया है। तो देखो इसमें हमें लॉजिक पता करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका अल्फ़ा वर्ड का प्रयोग करेंगे, यानी अल्फ़ा वर्ड पोजीशन का प्रयोग करेंगे। जैसे B का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 2 होता है ना, D का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 4 होता है, और F का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 6 होता है, इतना होता है। आगे देखो G का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 7 होता है, H का 8 होता है, और I का कितना होता है भाई, तो I का 9 होता है। अब इसमें आप लोग लॉजिक लगाओ इस तरह से कि B से कहाँ जा रहा है भाई, तो B से जा रहा है G पे, यानी B का 2 और G का 7, तो 2 से 7 पे जा रहा है, यानी क्या हो रहा है तो +5 का इंक्रीज हो रहा है, यानी +5 जोड़ रहा है ना। उसी प्रकार देखो D से कहाँ जा रहा है H पे, तो D का 4 और H का 8, यानी 4 से 8 गया तो क्या हुआ भाई, तो +4 हुआ। फिर देखो F से I पे गया, यानी 6 से 9 पे गया, यानी +3 हुआ। तो इसी प्रकार हम इसमें करेंगे, पहले +4, पहले +5, फिर +4, फिर +3 जोड़ेंगे, तो राइट आंसर हमारा नहीं आ जाएगा ना। कैसे, तो इस तरह से समझना। L से हम कहाँ जाएंगे, तो L से जाएंगे हम +5 जोड़ेंगे। अब देखो L का अल्फ़ाबेट पोजीशन 12, और जैसे ही 12 में 5 जोड़ोगे तो 12 5 17, और 17 जो होता है वह Q का होता है, यानी यहाँ पे Q होगा ना। फिर देखो
n से कहाँ जाएंगे भाई, तो n पे हम क्या करेंगे, इस बार प्लस का 4 जोड़ेंगे, तो n का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14, और 14 में जैसे ही 4 जोड़ेंगे तो 14 4 18, और 18 जो होता है वह किसका होता है, r का, तो यहाँ पे क्या होगा, r होगा। उसी प्रकार क्या करेंगे, p से अगले पद निकालेंगे, और p का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है 16, और इस बार क्या करेंगे तो +3 का जोड़ेंगे, देखो +5 + 4 + 3, तो +5 + 4 + 3 जोड़ें, तो p का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16, और 16 में क्या करेंगे 3 को जोड़ेंगे, तो 16 और 3 कितना होता है 19, और 19 जो होता है वह किसका होता है, s का। अब बताओ QRS जो आया हमारा क्या आया, राइट आंसर आया। यह कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो QRS जो है वह ऑप्शन नंबर 2 में है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। तो राइट आंसर आपका क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर 2 निकल के आया, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा, देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या करा है भाई, तो इसमें हमें किस तरह से सोचना होगा, तो यह जो देखो है ना प्रश्न, यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और इसमें क्या करा है 6 नंबर का, तो देखो इसमें हमें जैसे जैसे कहेगा ना वैसे वैसे हमें लॉजिक लगाना है, और स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पे लिख के और राइट आंसर का पता करना है। किस तरह से, तो समझो, करा है ना, भी जो है वह के और एम की बेटी है। देखो यहाँ पे समझना, यह जो भी है ना, यह भी है जो क्या है भाई, तो यहाँ पे के और एम की बेटी है, यानी के और एम की बेटी कौन है, तो ये भी है, और भी बेटी है तो स्त्रीलिंग है, यानी माइनस देंगे। अब देखो हमें ये पता नहीं चला कि के माता है कि के पिता है, और एम माता है कि एम पिता है, लेकिन इन दोनों के बेटी यानी के और एम की बेटी कौन है, तो भी है, और भी बेटी है तो स्त्रीलिंग है, यानी माइनस दे दिए। इतना समझ रहे हो, आगे अब समझना। कराए एम जो है ना, यह जो एम है, यह एम जो है भी के दादा का बेटा है। अब बताओ हमें, इस तरह से आप लोग समझना कि यह जो एम है भी के दादा का बेटा होगा, यानी इस भी का दादा होगा, तो भी के दादा होने के लिए क्या होगा, या तो इसमें जो अगर के पिता है, या फिर भी का अगर के पिता है, या तो फिर भी का एम पिता है, तो इसका पिता के पिता को क्या कहा जाता है, दादा, यानी यहाँ पे जो दादा होगा ना। अब क्या कर रहा है प्रश्न समझना, एम जो है भी के दादा, यानी भी के दादा कौन है, एम है, और भी एम जो है, यह जो एम है भी के दादा का बेटा है। देखो समझना, अगर भी के दादा यह है तो भी का दादा ये, और भी का दादा का बेटा कौन है, तो भी के दादा का बेटा जो है ना एम है। अब आप लोग समझ रहे हो कि एम जो है वह पुल्लिंग है, और के जो है वह स्त्रीलिंग है, यानी एम जो है भी के पिता है, और के जो है भी की माता है। समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न तो खुद ही कर रहा है, जो एम है ना, यह जो एम है भी के दादा, यानी भी के दादा का बेटा है, और दादा का बेटा है, यानी एम जो है वह पुल्लिंग है, यानी एम जो है भी का पिता है। ठीक है, अब प्रश्न में क्या लॉजिक लगा रखा है समझना। कराए के का भी से क्या संबंध है, यानी भी जो होगा के को क्या कहेगा, यानी यह भी जो है वह के को क्या कहेगी भाई, तो भी जो है के को क्या कहेगी, तो माता कहेगी, यानी माँ कहेगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 3 होगा, यानी भी जो है वह के को क्या कहेगी, तो माँ कहेगी, जो कि आपका राइट आंसर है। समझ रहे हो ना। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो 7 नंबर का प्रश्न है। देखो 7 नंबर का प्रश्न जो है ना, यह भी ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और इसमें हमें किस प्रकार से करना है, तो उसी प्रकार से स्ट्रक्चर के रूप में ढालना है और राइट आंसर का पता करना है। कैसे, तो समझो, करा है क्यू का बेटा पी है, क्यू का बेटा पी है। ठीक है भाई, मैं मान लिया कि क्यू का बेटा कौन है, तो देखो क्यू का बेटा पी है, और पी बेटा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, पुल्लिंग होगा। क्यू का बेटा कौन है, पी है। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है आगे, कर रहा है क्यू की बहन आर का एक बेटा एस और एक बेटी टी है। देखो कर रहा है ना, क्यू की बहन आर, क्यू की एक बहन है कौन है, तो क्यू की एक बहन आर है, आर एक बहन है तो स्त्रीलिंग होगी। अब कर रहा है क्यू की बहन आर, क्यू की बहन आर,
और आर का एक बेटा है। आर का एक बेटा कौन है? तो एक बेटा एस है, और एस जो है वह क्या है? तो एस जो है बेटा है, यानी पुल्लिंग है, यानी प्लस होगा। और एक बेटी टी है, और टी जो है यानी क्या है? तो टी एक बेटी है, और बेटी है तो स्त्रीलिंग होगी। और ये दोनों क्या है? भाई बहन है। और ये दोनों क्या है? भाई बहन है। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब क्या करा है आगे समझना। करा है यू जो है एस के मामा है। अब देखो एस के मामा यू है। देखो एस यहाँ है और एस की माता आर है, और मामा क्या कहा जाता है भाई? मामा किसे कहते हो? तो माँ के भाई को मामा कहता है। यानी एस यहाँ है और एस यू को मामा कहेगा, यानी इसकी माँ, एस की माँ और यू क्या होना चाहिए? तो भाई बहन होना चाहिए। यानी मामा है यू तो प्लस होगा। अब देखो ये तीनों क्या हो गया? तो क्यू आर यू जो है यह तीनों भाई बहन हो गया। यानी क्यू जो है वह क्या है? तो भाई है, यू जो भाई है, और आर क्या है? माता है। ठीक है, अब समझ रहे हो इतना? अब प्रश्न आप सभी से क्या कर रहा है जो समझना। प्रश्न फिर से मैं एक बार स्ट्रक्चर समझा देता हूँ जो स्टूडेंट ना समझो। देखो करा क्यू का बेटा पी है। देखो क्यू का बेटा पी आ गया, और पी बेटा है तो पुल्लिंग हो गया ना। फिर करा क्यू की बहन, क्यू की बहन कौन है? आर है। तो देखो क्यू की बहन कौन है? आर, और आर बहन है तो स्त्रीलिंग यानी माइनस के चिन्ह हो गया। करा क्यू की बहन आर का एक बेटा एस है। देखो एक बेटा कौन है? यह एक बेटा एस है, और एक बेटी टी है, और बेटी कौन है? टी है। तो यानी एस बेटा है तो पुल्लिंग, और टी बेटी है तो स्त्रीलिंग यानी माइनस। समझो आगे करा यू एस के मामा है। तो देखो एस का मामा होने के लिए क्या होना चाहिए? तो पहले एस की माँ कौन है? आर, और आर का यानी मामा किसे कहा जाता है? तो माँ के भाई को मामा कहोगे। यानी यू क्या है? तो आर का भाई है। यानी क्या है? तो देखो आर का भाई कौन हो गया? यू। अब देखो एस जो है क्या कहेगा? यू को मामा कहेगा ना। अब प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न को आप लोग समझना। कर रहा है पी से एस का क्या रिश्ता है? यानी एस जो है पी को क्या कहेगा? तो एस कहाँ है? एस यहाँ है, और पी कहाँ? यहाँ है। यानी यह जो एस है वह पी को क्या कहेगा भाई? तो देखो एस की माता कौन है? आर, ठीक है, और माता के भाई कौन है? क्यू। अब बताना कि माता के भाई को क्या कहा जाता है? मामा, और मामा के बेटा को क्या कहा जाता है? तो मामा का बेटा का ममेरा भाई कहा जाता है। यानी एस जो है पी को क्या कहेगा? तो ममेरा भाई कहेगा, जो कि आपका राइट आंसर है। तो देख सकते हो इस तरह से आप लोग जब स्ट्रक्चर के रूप में ढालोगे स्टेप बाय स्टेप ना, तो आपको राइट आंसर बिल्कुल आसान आ जाएगा और बिल्कुल कम समय में आ जाएगा। समझो? तो देखने में कितना प्रश्न लग रहा था लेंदी, लेकिन कुछ नहीं है। जब इस तरह से आप लोग स्ट्रक्चर में ढाल के प्लस माइनस करके बनाओगे तो बिल्कुल राइट आंसर प्राप्त कर लोगे। समझ गए हो? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या कर रहा है? इसमें कर रहा है यदि जोड़ है गुना, ठीक है, घटाव है जोड़, गुना है भाग, और भाग है घटाव, तो इसका मान क्या होगा बताना है। तो जैसे जैसे हमें कर रहा है ना, वैसे वैसे हमें इसका मान प्राप्त करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है? 3 है। फिर गुना का अर्थ देखो क्या कर रहा है? गुना का अर्थ क्या कर रहा है कि ये गुना है भाग, यानी गुना के जगह आप लोग भाग दो, यहाँ पे 2 दो। फिर देखो जोड़, यहाँ पे क्या कर रहा है? जोड़ है गुना, तो यहाँ पे क्या दो? जोड़ है गुना, यहाँ यानी यहाँ पे गुना 2 और 4 होगा। फिर देखो घटाव, क्या कर रहा है घटाव भाई? तो घटाव है जोड़, यानी घटाव के जगह आप लोग जोड़ दो और यहाँ पे 2 होगा। फिर देखो भाग, और भाग को क्या कर रहा है भाई? तो यहाँ पे देखो भाग है क्या? घटाव, भाग है घटाव, तो यहाँ पे घटाव 2 और 9। अब आप लोग क्या करो? तो इसका कैलकुलेशन करो। कैसे? तो बोर्ड मास प्रयोग करके, यानी पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और अंत में घटाव। तो देखो पहले हम भाग करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? 3/2 और गुने का 4 और प्लस का 2 और माइनस का 9, ठीक है। अब देखो ये कटेगा, 2 से कटेगा 2 मरतम, 2 दूना का 4, यहाँ पे क्या हो गया? 3 दूना का 6 और प्लस का 2 और माइनस का 9 हुआ ना। अब देखो 6 और 2 को जोड़ो, तो 6 और 2 कितना होगा? 8, और 8 में जब 9 को -9 को घटाओगे यानी क्या होगा? तो यहाँ पे माइनस का 1 होगा। क्या होगा? माइनस का 1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई? तो देखो ऑप्शन नंबर आपका 1 दिख रहा है, जो कि आपका क्या है? तो बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। तो जैसे जैसे हमें कर रहा था ना, वैसे वैसे यहाँ पे हम लिखे और हमारा राइट आंसर क्या निकल के आया? तो ऑप्शन नंबर 1 निकल के आया, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। समझ गए हो?
तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो 10 नंबर का प्रश्न। देखो 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछ रहा है ना कि विषम का पता लगाएं जो समूह में संबंधित नहीं है। यानी आप सभी को सोचना होगा कि यह जो 4 ऑप्शन दे रखा है ना, इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है, लेकिन एक ऑप्शन जो है ना वह विषम है, और जो विषम है उसी को पता लगाना है। तो कैसे पता लगाओगे भाई, तो देखो यहाँ पे क्या है, तो देखो गैलन है, क्विंटल है, टन है और किलोग्राम है। अब बताओ इसमें सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। तो देखो इस तरह से सोचो, अगर हम बात करें क्विंटल का, अगर हम बात करें किलोग्राम का, अगर हम बात करें टन का, तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों जो है वह किसका मापक है, तो बोलोगे यह जो तीनों है ना क्विंटल, किलोग्राम और टन, यह ठोस का मापक है। यानी किसका मापन करता है भाई, तो यहाँ पे ठोस का मापन करता है। ठीक है, यह ठोस का मापन करता है। लेकिन जब हम गैलन की बात करें तो यह गैलन जो है ना यह द्रव्य का मापन करता है। किसका मापन करता है, यह द्रव्य का मापन करता है। इसलिए सबसे अलग कौन हो गया, तो सबसे अलग ऑप्शन नंबर 1 हो गया, और सबसे विषम भी है। यानी कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न में भी कर रहा है ना, विषम का पता लगाएं जो समूह से संबंधित नहीं है। यानी बताना है इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, जो आप सभी को क्या करना है, पता करना है। कैसे भाई, तो इस तरह से देखो यहाँ पे क्या है, तैराकी, यहाँ पे क्या है, डाइविंग, यहाँ पे क्या है, ड्राइविंग, यहाँ पे क्या है, नौका विहार। यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या है, तैराकी है भाई ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में क्या है, तो डाइविंग है, ऑप्शन 3 में क्या है, नौका दौड़, और ऑप्शन 4 में क्या है, ड्राइविंग। अब आप लोग समझो सबसे अलग कौन सा है, तो बोलोगे सर सबसे ऑप्शन अलग की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 है। क्यों भाई, तो देखो ड्राइविंग जो है ना, यह ड्राइविंग कहाँ किया जाता है, तो यह जो ड्राइविंग है यह सड़क पे चलाया जाता है। यानी गाड़ी आप लोग कहाँ चलाते हो, ड्राइविंग कहाँ करते हो, तो सड़क पे करते हो। लेकिन जब बात करें हम तैराकी का, जब बात करें हम डाइविंग का, जब हम बात करें नौका विहार का, तो यह कहाँ होता है भाई, तो यह जल में होता है, जल पे होता है, यानी जल में होता है। लेकिन ड्राइविंग की बात करें तो यह सतह पे होता है, यानी पृथ्वी पे होता है, यानी सड़क पे होता है। इसलिए सबसे विषम हमें पता करना था, यानी सबसे अलग। तो हमारा राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन नंबर 3 हुआ, और राइट आंसर बिल्कुल सही होगा। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, तो 12 नंबर का प्रश्न। इसमें हमें किस तरह से सोचना है और किस तरह से लॉजिक लगाना है, तो देखो समझना। करा है ना असंगत, इस बार आप सभी को संख्याओं का संगत बताना है। यानी यह जो 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन में कौन सा संख्या है जो सबसे अलग है। तो कैसे पता करोगे, तो देखो इस तरह से करना। यहाँ पे क्या है, 525, 535, 543 और 532 है ना। अब आप लोग बताओ कि इसमें सबसे अलग जो ऑप्शन है वह कौन सा ऑप्शन होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, समझना हमारी बातों को, अगर हम बात करें कि 525, 535 और 543 यह क्या है भाई, तो बोलोगे सर यह विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर है। क्या है, विषम संख्या है। लेकिन हम जब बात करें 332 जो है यह क्या है, तो यह सम संख्या यानी इवन नंबर है, यानी सम संख्या। तो सबसे अलग हमसे पूछ रहा था, तो सबसे अलग देखो ऑप्शन नंबर 4 ही तो है, जो कि 532 है। यह सम संख्या बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ गए हो ना। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, तो 13 नंबर का प्रश्न। अब देखो इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है, कह रहा है विषम की पहचान करें, लेकिन इस बार सीरीज के रूप में दे रखा है। अब आप सभी को बताना है कि सीरीज के रूप में हमें कैसे विषम पता करना है। यानी यह जो देखो है ना, यह क्या है, तो सीरीज है। और किसका सीरीज है, तो नंबर सीरीज है। यानी बताना होगा इस नंबर सीरीज में
कौन सी एक संख्या जो है वह गलत है और उसके स्थान पे क्या करोगे कि कौन सा ऑप्शन है जो गलत है और उसी को पहचान करोगे, ताकि यह जो सीरीज है ना पूरा को गड़बड़ कर रहा है एक संख्या और वही संख्या को चयन करना है जो इसमें गलत है, विषम है। तो कैसे पता करोगे? तो सबसे पहले सीरीज वाले प्रश्न में आप लोग ये देखना कि आखिर ये सीरीज किस प्रकार का है। तो देखो सीरीज जो है ना वह धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें हमें किस तरह से सोचना होगा? तो जब भी आप सभी का सीरीज इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होना तो आप लोग इस तरह से लॉजिक लगाना। किस तरह से? तो देखो यहाँ पे 13 से क्या हो रहा है भाई, तो 17, तो क्या हुआ बोलोगे सर 13 से 17 हुआ, यानी यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का 4 हुआ, प्लस का 4 हुआ। अब देखो 17 से कहाँ गया, तो 17 से 23 पे गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, तो प्लस का 6 हो रहा है ना। फिर देखो 23 से 31 गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बोलोगे सर प्लस का 8 हो रहा है, 8 हो रहा है। अब इसी प्रकार जब हम 31 से 41 पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बोलोगे 0 और 1, यानी प्लस का 10 हो रहा है। उसी प्रकार देखो जब हम 41 से 53 पे गए तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, तो यहाँ भी प्लस का हुआ, तो कितना हुआ, तो यहाँ पे हुआ 12 हुआ ना। अब आगे की बात करें तो 53 से 69 गए तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का, यहाँ पे क्या हो गया, तो प्लस का 16 हो गया। क्या हो गया, प्लस का 16। अब देखो कौन सा यहाँ पे गलत है, तो पहले आप लोग सीरीज देखो, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12 और 12 + 2 14, यानी यहाँ पे 14 होना चाहिए, यहाँ पे 14 होना चाहिए। यानी इस 53 में कितना जुटना चाहिए, तो इस 53 में 14 जुटना चाहिए। अब जब 14 जुटेगा तो कितना होगा भाई, तो 4 3 7 और फिर यहाँ पे क्या होगा, 5 और 1 6, यानी यहाँ पे 67 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है, 69। यानी कौन सा सबसे विषम संख्या मिला, यानी सबसे विषम संख्या की बात करें तो 69 मिला। और 69 के जगह होना क्या चाहिए भाई, तो 69 के जगह 67 होना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर देखो 4 में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। तो किस तरह से हमें पता चला, तो हमें इस तरह से पता चला कि +4 +6 +8 इस तरह के हम सीरीज में चलें तो हमारा राइट आंसर जो निकल के आया 67, वही बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या करा है भाई। तो देखो 14 नंबर का प्रश्न क्या करा भाई, 14 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह डायरेक्शन का प्रश्न है, दिशा वाले। इसमें हमें कुछ पॉइंट याद रखना होगा, जैसे इस तरह से आप लोग समझना कि ऊपर की ओर उत्तर कहते हो, नीचे की ओर दक्षिण कहते हो, इधर को आप लोग पूर्व कहते हो, इधर को आप लोग क्या कहते हो, पश्चिम कहते हो। इतना समझते हो? अब देखो प्रश्न समझना। करा लीना उत्तर की ओर खड़ी है, लीना एक लड़की है और वह कहाँ खड़ी है भाई, यहाँ, और उसका मुंह कहाँ है, कह रहा है उत्तर की ओर खड़ी है, यानी उत्तर यानी इस तरह से होगा भाई, उत्तर की ओर खड़ी है, यानी उसका मुंह किधर है, तो उत्तर की ओर। ठीक है। अब प्रश्न क्या कर रहा है, दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चली, यहाँ से कहाँ मुड़ी, दाईं ओर, तो दाईं ओर कहाँ गई, इधर, और कितना चली भाई, तो 25 मीटर दाईं ओर चली। करा फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चली, यहाँ से कहाँ मुड़ गई, बाईं ओर, और बाईं ओर मुड़ी, कितना चली, 30 मीटर। बाईं ओर कहाँ होगा, इधर होगा, और कितना चली भाई, तो बाईं ओर मुड़ी और 30 मीटर चल गई। अब कर रहा है, अब वह अपनी दाईं ओर 25 मीटर चलती है, यहाँ से कहाँ चलती है, दाईं ओर, और दाईं ओर कहाँ होगा, तो दाईं ओर इधर होगा, और कितना चली, तो दाईं ओर चली और 25 मीटर, यानी 25 मीटर इधर चल गई ना। करा तब वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। यहाँ से जब वह दाईं ओर मुड़ती है और कहाँ चलती है, 40 मीटर, तो दाईं ओर कहाँ होगा, इधर होगा, और कहाँ चली, कितना, तो 40 मीटर। दाईं ओर कहाँ चली, 40 मीटर। अब देखो प्रश्न क्या कर रहा है, आप लोग प्रश्न समझना। प्रश्न कर रहा है शुरुआती स्थान से अभी वह किस दिशा में, तो शुरुआती स्थान देखो यहाँ है और वह अभी पहुँच रखी है कहाँ, यहाँ, यानी इस दिशा में है। किस दिशा में, इस दिशा में। और इस दिशा को आप लोग क्या कहते हो, तो इस दिशा को देखो यहाँ पे होता है, और इस दिशा को आप लोग क्या कहते हो, तो इधर से दक्षिण कहते हो, और इधर से क्या कहते हो, तो दक्षिण कहते हो, इधर से पूर्व कहते हो। तो यानी अभी वह शुरुआती बिंदु से किस स्थान पे है, तो दक्षिण और पूर्व स्थान पे है,
यानी राइट आंसर होगा किस दिशा में है, तो दक्षिण पूर्व दिशा में है। समझ रहे हो ना। तो राइट आंसर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 हुआ, जो कि बिल्कुल सही। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 15 नंबर का प्रश्न। यह भी डायरेक्शन वाले प्रश्न है और इसमें भी वही पॉइंट याद रखना है, क्या कि ऊपर को उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इधर को पूरब और इधर को पश्चिम। इतना समझते हो। अब देखो क्या कर रहा है, कर रहा है विकास एक लड़का है, ठीक है, 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। मैं मान लिया कि विकास यहाँ कहाँ चला, तो 10 मीटर उत्तर की ओर, यानी ऊपर की ओर 10 मीटर चला। कर रहा है बाईं ओर मुड़ा तथा 15 मीटर चला। यहाँ से कहाँ मुड़ गया, बाईं ओर। बाईं ओर कहाँ होगा भाई, तो यहाँ होगा। और कितना चला, तो 15 मीटर, ठीक है, मैं मान लिया। तथा फिर बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। यहाँ से क्या हुआ ना, पुनः बाईं ओर मुड़ गया और बाईं ओर मुड़ के कहाँ चला, यहाँ पे। और कितना चला, तो यहाँ पे कितना आया, तो 10 मीटर। बाईं ओर मुड़ा यानी इधर नीचे की ओर आया और कितना चला, तो 10 मीटर चला। अब कर रहा है चल 10 मीटर चल कर चलना बंद कर दिया, यानी यहाँ तक आके हुआ स्टॉप हो गया, रुक गया, ठीक है। अब कर रहा है जब उसने चलना बंद किया तब उसका मुख किस दिशा की ओर था। तो देखो यहाँ पे समझना कि उसने चलना बंद किया तो उसका मुंह देखो इस तरफ था और कर रहा है कौन सा दिशा में था, यानी नीचे की ओर। और नीचे की ओर क्या कहते हो, दक्षिण कहते हो। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, दक्षिण होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। यानी जब वह चलना बंद किया था तो उसका मुँह कहाँ था, तो नीचे की ओर था, यानी दक्षिण की ओर था, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न को देखते हैं भाई क्या है। तो देखो 16 नंबर का प्रश्न समझना। 16 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी से, तो देखो 16 नंबर के यह प्रश्न जो है ना, यह कैलेंडर वाले प्रश्न है और इसमें हमें किस तरह से दिमाग लगाना है, तो देखो समझना, बहुत ही सिंपल और आसान भाषा से आप लोग समझाऊंगा, बस आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। करा यदि किसी माह में आज के 11वें दिन पहले शुक्रवार है तो आज के 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा। देखो देखने में प्रश्न बहुत ही डिफ़िकल्ट और कठिन लग रहा होगा, लेकिन मैं आप सभी को सेकेंडों में इस प्रश्न को समझाऊंगा और 100% आप सभी को समझ में आएगा। समझना, देखो करा है ना, यदि किसी महीना यानी कोई मंथ है, मान लो ये कोई मंथ है, ठीक है, यानी यह कोई महीना है, कोई भी महीना करा है आज यानी टुडे। मैं मान ली यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे इस तरह से समझना, यहाँ पे ये कोई महीना है, यहाँ पे मैं मान लिया आज, ये डेट क्या है, आज यानी टुडे। समझना आज क्या कर रहा है, आज के 11वें दिन पहले, यानी यह जो आज है ना, इससे 11 दिन कहाँ, तो पहले, यानी पीछे चला जाओ बैक में जो बीता है, यानी आज से 11 दिन पहले, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं समझाने के लिए आप सभी के लिए इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो आप सभी को शॉर्ट भी बताएंगे कि कैसे करना है, लेकिन पहले आप लोग समझ जाओ क्या कर रहा है भाई, कि यहाँ पे कर रहा है ना कि आज से 11वें दिन पहले, देखो आज हो गया, आज से 11 दिन पहले क्या कर रहा है कि 11वें दिन पहले शुक्रवार है, यानी इस दिन क्या है, यह दिन जो है ना, यह दिन क्या है, तो यह दिन शुक्रवार है, यह दिन शुक्रवार है। लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न समझना, कर रहा है किसी महीना के आज से 11वें दिन शुक्रवार है, ठीक है, तो आज के 2 दिन पहले, यानी आज के 2 दिन पहले, यानी 1 दिन और 2 दिन, यानी यह जो दिन होगा वह कौन सा दिन होगा, जो आप सभी को बताना है। तो कैसे समझोगे, तो देखो इस तरह से समझना, अगर इस तरह से सोचो कि अगर आज कोई दिन है, मान लो कोई भी दिन है, तो आज से 7 दिन बाद क्या होता है, तो वही दिन होता है, फिर से 7 दिन बाद वही दिन होगा, फिर से 7 दिन बाद वही होगा। अगर मान लो कि इस तारीख को क्या है, तो शुक्रवार है, तो इससे 7 दिन बाद क्या होगा, यानी इस तरह से समझना कि ये दिन जो है यहाँ पे शुक्रवार है, तो इससे 7 दिन, अगले 7 दिन बाद भी होगा शुक्रवार, यानी क्या होगा, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, ये 7वां दिन भी क्या होगा भाई, तो ये 7वां दिन भी जो होगा वह क्या होगा, तो यह शुक्रवार ही होगा। समझ रहे हो ना। अब प्रश्न क्या कर रहा है, जो प्रश्न को आप लोग समझना, कर रहा है आज के 2 दिन पहले, यानी ये आज हो गया, इससे 2 दिन पहले, तो 1 दिन और ये 2 दिन,
यानी ये दिन कौन सा होगा जो बताना होगा। तो देखो ये शुक्रवार है तो ये क्या होना चाहिए, ये शनिवार होना चाहिए, और जब ये शनिवार होगा तो ये क्या होगा, तो ये रविवार होगा। यानी आपका राइट आंसर जो होगा रविवार होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि बिल्कुल सही है। यानी किसी महीना में आज 11वां दिन से पहले शुक्रवार है तो आज के 2 दिन पहले जो होगा वह कौन सा दिन होगा, तो वह रविवार होगा, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर 2 निकल के आया, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ तक सभी समझ गए हो, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या कर रहा है भाई, तो देखो यहाँ पे कह रहा है ना, दिए गए श्रृंखला को पूर्ण करें। यानी बताना होगा कि यह जो सीरीज है ना, तो यहाँ पे इस वाट के जगह क्या होगा आप सभी को बताना। और यह सीरीज क्या है, तो नंबर सीरीज है। जब भी नंबर सीरीज में इस तरह से श्रृंखला पूर्ण करने के लिए बोले तो क्या लॉजिक लगाओगे, तो इस तरह से समझना। देखो सबसे पहले देखो आप लोग कि यह सीरीज किस प्रकार का है। बोलोगे सर यह सीरीज 8 से 12, यानी इस तरह से हो रहा है। यानी 8 से 4 हुआ कम गया, फिर 12 हुआ बढ़ गया, फिर कम होना चाहिए बढ़ना चाहिए। यानी क्या हो रहा है, तो यह सीरीज क्या हो रहा है ना, कि बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, इस तरह से। तो हमें कैसे सोचना होगा, तो इस तरह से सोचना कि देखो 8 से 4 हुआ तो क्या हुआ, तो अगर हम इस 8 में मैं भाग करता हूँ 2 से, तो देखो हमें 4 प्राप्त हो रहा है ना। यानी क्या प्राप्त हो गया, हमें देखो 4 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इस 4 से हम 12 चाहते हैं तो क्या करेंगे भाई, 4 से 12 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो गुना का 3 करना पड़ेगा। 4 तिया का 12, 12 हो रहा है ना। अब इस बार जब हम 12 से अगले पद लाने के लिए कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, इस 12 में हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देते हैं अगर 2 से, तो देखो क्या होता है, जब 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 प्राप्त होगा। और 6 में जब हमें यहाँ पे देखो अगर गुना का 3 करते हैं तो क्या होता है, 6 तिया का 18। यानी देखो यह जो सीरीज चल रहा है ना, यह सीरीज लागू हो गया। यानी किस तरह से सीरीज लागू हुआ, तो इस तरह से हुआ कि अगर 8 में हम 2 से भाग करते हैं तो देखो हमें 4 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, मैं मान लिया। 4 में अगर 3 गुना करते हैं तो ये 12 प्राप्त हो रहा है। यहाँ तो 12 दे रखा है, इतना तो मैं मान लिया। लेकिन अब यहाँ पे आप सभी को थोड़ा सा सोच के चलना होगा कि अगर यहाँ पे 2 भाग किया, 3 गुना किया, तो इस बार भी मैं 2 भाग करके देखता हूँ भाई। तो 12 में जब 2 से भाग किया तो देखो हमें 6 प्राप्त हो रहा है। और फिर पुनः 6 में हमें गुना 3 करना होगा, क्योंकि यहाँ भी 3 किया तो गुना 3 किए तो 18 आ गया। यानी हमारा यह सीरीज जो है बिल्कुल सही दिशा में चल गया। यानी पहले 2 से भाग किया, फिर 3 गुना किया, फिर 2 से भाग किया, फिर 3 गुना किया, जो कि हमारा सीरीज सही दिशा में चल रहा है। यानी राइट आंसर हमारा क्या निकल के आया, तो 6 निकल के आया, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका राइट आंसर। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई। तो देखो 18 नंबर का प्रश्न जो है ना, यह भी प्रश्न सीरीज वाले ही प्रश्न है, लेकिन इसमें किस तरह से लॉजिक लगाना है जो हमें सोचना है। तो देखो यह पहले सीरीज देखो कैसे हो रहा है, तो 64 है, 49 है, 36 है, 16 है। यानी क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन घटने से पहले आप लोग कुछ थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो पता चल जाएगा कि यह सीरीज कैसा है। तो बोलोगे सर यह जो सीरीज है ना स्क्वायर है, यानी किसी ना किसी का वर्ग है। तो देखो कैसे वर्ग है, तो देखो अगर हम बात करें 64 तो 8 का वर्ग है। अगर हम 49 की बात करें तो यह क्या है, 7 का वर्ग है। अगर हम बात करें 36 जो है यह 6 का वर्ग है, और 16 जो है यह 4 का वर्ग है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो बोलोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे होगा 5 का वर्ग होगा, और 5 का वर्ग क्या होता है, यानी 25 यानी 25। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं की हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, तो 20 नंबर का प्रश्न समझना। इस 19 नंबर का प्रश्न, इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है, करा है ना, इसमें भी बताना है कि अगला पद क्या होगा
लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है, अलग है, यानी अल्फ़ा वर्ड का भी प्रयोग किया है और साथ में संख्या का भी प्रयोग किया है। अब बताओ कि यह सीरीज कैसे करोगे। तो देखो, बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझना कि जब भी ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आ जाए ना, तो पहले आप लोग किसी अल्फ़ा वर्ड को पकड़ना या किसी संख्या को पकड़ना। तो चलो मैं संख्या को देखता हूँ। तो देखो, संख्या 3 से 9 हो गया, यानी गुना का 3 किया। फिर 9 से 27 हो गया, यानी गुना का 3 किया। तो इस बार हम 27 से अगले पद निकालेंगे तो गुना का 3 करेंगे। तो 27 गुने 3 करेंगे, कितना आएगा? तो 27 गुने 3 81। कितना आया? तो 81 आया, यानी क्या होगा यहाँ पे 81 होगा। अब हमें देखना होगा अल्फ़ा वर्ड। तो अल्फ़ा वर्ड हमें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखेंगे, जैसे बी का 2 होता है, एफ़ का 6 होता है और जे का 10 होता है। अब देखो कि 2 से 6 पे गया, यानी बी से एफ़ पे गया तो क्या हुआ? प्लस का 4 हो रहा है। उसके बाद देखो एफ़ से जे पे गया, यानी 6 से 10 पे गया, यहाँ भी प्लस का 4 हो रहा है। तो इस बार क्या होगा भाई? तो 4 यहाँ पे देखो, यहाँ भी प्लस का 4, यहाँ भी प्लस का 4, तो यहाँ भी प्लस का 4 करेंगे। तो जे का 10 और 10 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो 10 और 4 कितना होगा? 14। और 14 जो होता है वह किसका अल्फ़ा वर्ड पोजीशन होता है? यानी एन का। यानी यहाँ पे क्या आया? तो 81 एन आया। अब 81 एन कौन सा ऑप्शन में है? तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में है, जो कि आपका राइट आंसर है 81 एन, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। तो राइट आंसर क्या निकल के आया? ऑप्शन नंबर 2। समझ गए यहाँ तक? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा। देखो अगला प्रश्न क्या करा भाई? 21 नंबर का प्रश्न। इसमें क्या दे रखा है तो समझना। यहाँ पे करा, यदि डी का अर्थ 4 है और इतना का अर्थ इतना है, तो इतना का अर्थ क्या होगा? अब आप लोग समझना, यहाँ पे देखो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दे रखा है, यानी डी का कोडवर्ड दे रखा है 4, इतना का कोडवर्ड इतना है, तो इतना का कोडवर्ड क्या होगा? तो पहले हमें देखना होगा कि आखिर इतना से इतना लिखा तो लिखा कैसे, यानी कौन सा लॉजिक अप्लाई करके लिखा। तो समझना यहाँ पे क्या है? COVER, यानी कवर, और कवर को कितना कोडवर्ड में लिखा? तो 63 के रूप में लिखा, इतना का रूप में लिखा। अब हमें सोचना होगा इतना से इतना लिखा तो क्या लॉजिक लगा के लिखा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसका पहले हम अल्फ़ा वर्ड पोजीशन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ही लॉजिक लगा पाएंगे ना। तो देखो अगर हम बात करें, सी का कितना होता है? 3 होता है, ओ का कितना होता है? 15 होता है, भी का कितना होता है भाई? तो भी का 22 होता है, ई का कितना होता है? 5 होता है, और आर का कितना होता है? तो आर का 18 होता है। अब हमें सोचना होगा कि इतना से हमें चाहिए 63, तो कैसे आएगा? तो कैसे करोगे? यानी सभी को आप लोग क्या कर रहे होगे? अगर आप लोग जोड़ते हो, यानी सभी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन को अगर हम जोड़ते हैं तो देखो क्या हमें प्राप्त होता है भाई। तो देखो यहाँ पे क्या है? 5 5 3 8, 8 2 10, 5 15, और 15 और 8 कितना होगा? 15 और 8 23, यानी क्या होगा? 23 के 3, बाकी यहाँ पे क्या हो गया? 2। अब देखो 1 और 2 3, और 3 और 1 4, और 4 यहाँ पे क्या हो गया? 4 और 2 6, यानी कितना आया? 63। यानी जब हम इसका सभी का हम अल्फ़ा वर्ड पोजीशन को ऐड किए तो हमें 63 आया। और देखो यहाँ पे भी 63 है ना, यानी यहाँ पे भी 63 है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है कि इनका भी सभी अल्फ़ा वर्ड पोजीशन को हमें ऐड करना है, और ऐड करके क्या करना है? जो आएगा वह हमारा राइट आंसर होगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या है? बी है, ए है, एस है, आई है, एस है। अब हमें क्या करना है? सभी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन को लिखना है पहले। तो देखो बी का 2 होता है, प्लस ए का 1 होता है, प्लस एस का कितना होता है भाई? तो एस का 19 होता है, फिर प्लस आई का 9 होता है, और फिर प्लस एस का फिर कितना होता है? 19 होता है। अब हमें क्या करना है? तो इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? तो इस तरह से जोड़ेंगे। देखो किस, यहाँ पे क्या है? 19, और 19 और 19 कितना हुआ? 38, और 38 और 2 कितना होगा? तो 38 और 2 कितना होगा? तो 40, और 40 और 9 क्या होगा? 49, और 49 1 50, यानी जब सभी को हम ऐड किए तो हमें कितना आया? 50 आया। और 50 कौन सा ऑप्शन में है भाई? तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में है, जो कि आपका राइट आंसर है। यानी जिस प्रकार डी का कोडवर्ड 4 है, इतना का कोडवर्ड इतना है, तो इतना का कोडवर्ड हमें क्या निकल के आया? तो ऑप्शन नंबर 1 आया, जो कि 50 है,
बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो एक 22 नंबर का प्रश्न समझना भाई। इसमें क्या करा है, इसमें भी वही करा है। यदि इतना का कोड वर्ड इतना है, ठीक है, इतना को इतना है, तो इतना को किस प्रकार लिखा जाएगा आप सभी को बताना होगा। तो कैसे समझेंगे, देखो हमें क्या पूछ रहा है, RUSH कितना का कोड वर्ड बताना है, R को बताना है, U को बताना है, S को बताना है और H, यानी RUSH का कोड वर्ड क्या होगा जो आप सभी को सोचना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले देखो R कहीं इसमें दिख रहा है या फिर इसमें दिख रहा है। तो देखो बोलोगे सर इसमें दिख रहा है, यानी अंति से दूसरा, और अंति से दूसरा में क्या कोड वर्ड है, 3, यानी R का कोड वर्ड क्या है, 3। फिर देखो U देखो इसमें है जो कि पहले से दूसरा में, और इसका कोड वर्ड 6 है, तो यहाँ पे 6 होगा। फिर देखो S कहाँ दिख रहा है, तो इसमें दिख रहा है और पहले में, यानी S का कोड वर्ड 5, तो यहाँ पे 5। अब H देखो कहाँ है, तो S देखो इसमें दिख रहा है और अंति वाले में, यानी अंति में क्या है, H, यानी इसका कोड वर्ड 8 है, यानी H का कोड वर्ड 8 है। अब देखो कौन सा ऑप्शन में आप सभी को दिख रहा है, 3658। 3658 की बात करें तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है 3658, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 2। समझ गए हो? चलो अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है। तो 23 नंबर का प्रश्न है। 23 नंबर का प्रश्न समझना कर रहा है कि शब्द इतना का अर्थ, इतना के अक्षरों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। समझना, नहीं बन सकता है। अब बताना इतना का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, जो आप सभी को सोचना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या शब्द दे रखा है, तो E है, D है, U है, CATIONAL, इतना है। अब बताना है कि इतना का प्रयोग करके हम कौन सा ऑप्शन नहीं बना सकते। याद रखना, नहीं बना सकते हैं। तो देखो ऑप्शन 1 को चेक करते हैं, क्या है, NATIONAL। तो देखो यहाँ पे N है, फिर क्या है, A है, फिर TIO, फिर क्या है, N देखो इसमें एक ही है, समझना हमारी बातों को, लेकिन इसमें एक N और इसमें एक N, यानी 2 N का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें एक ही N है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 देखो बनाया जा सकता है, कैसे, तो देखो DEAN, देखो D है, E है, A है, N है, यानी ऑप्शन 2 बनाया जा सकता है। ऑप्शन 3 में देखो बनाया जा सकता है NEAT, देखो N है, फिर E है, फिर A है, T है। ऑप्शन 4 भी बनाया जा सकता है LION, देखो L है, I है, O है, N है, यानी कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है, तो ओनली वन ऑप्शन 1 जो है नहीं बनाया जा सकता है, और यही आपका राइट आंसर है, और यही आपका बिल्कुल सही आंसर। तो किस तरह से आप लोग एग्जाम में करोगे, यानी जो ऑप्शन आप सभी को दिख जाए, जैसे ये पहले ऑप्शन ही नहीं बनाया जा सकता है, तो इसको चेक करने का ज़रूरत नहीं है। अगर चेक करोगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा, यानी आप लोग को ओनली वन ऑप्शन 1 को क्लिक करना है और अगले प्रश्न पे चला जाना है। ठीक है, चलो देखो 24 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या करा है भाई। 24 नंबर कथन वाले प्रश्न है, करा है कुछ पक्षी कीट हैं। देखो यहाँ पे कुछ पक्षी जो है ना, या कुछ पक्षी जो है, या कुछ पक्षी क्या है, तो कुछ पक्षी यहाँ पे कीट है, मैं मान लिया। आगे करा है सभी पक्षी तितली है। यह देखो जितना भी पक्षी है ना, यह सभी पक्षी जो है वह क्या है, तो यह सभी पक्षी तितली है, यानी यहाँ पे तितली है। ठीक है, सभी पक्षी में मान लिया क्या है, तितलियाँ हैं। अब करा है सभी कीट, यानी यह जितना भी कीट है ना, यह सभी कीट क्या है, तो सभी कीट सर्प है, यानी क्या है, सर्प है। इस तरह से आप लोग समझ रहे हो। अब आप लोग आ जाओ निष्कर्ष पे कि क्या कर रहा है निष्कर्ष 1 को देखो, करा है कुछ सर्प पक्षी है। देखो सर्प कहाँ है, यहाँ, और पक्षी कहाँ है, यहाँ। तो देखो यहाँ कुछ भाग सर्प यानी पक्षी वाले सर्प में आ रहा है ना, इस तरह से बोलोगे जी सर, यानी निष्कर्ष 1 सही है। निष्कर्ष 2 देखो, करा है कुछ तितलियाँ कीट है। तितली यहाँ है, कीट यहाँ है, तो देखो इसका भाग और कीट का भाग और तितली का भाग कुछ मिल रहा है, बोलोगे जी सर, यानी क्या होगा, ये भी सही। अब 3 को देखो, करा है कुछ सर्प तितलियाँ, सर्प यहाँ है, यानी सर्प का ये है और तितलियाँ का ये है, यानी कुछ सर्प कुछ तितलियाँ मिल रहा है, बोलोगे जी सर। अब 4 को देखो, कुछ कीट पक्षी है। कीट देखो यहाँ है, ये कीट है, और पक्षी देखो यह है,
कुछ कीट और पक्षी मिल रहा है ना। बोलोगे जी सर यानी क्या है, तो ऑप्शन परिणाम यानी निष्कर्ष 1 2 3 4 यानी सभी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि सभी का यहाँ पे परिणाम सही है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। समझ गए हो। तो चलिए अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो 25 नंबर का प्रश्न। इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है, तो देखो करा है ना, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर बताना है कि क्या होगा, यानी इस भाट के जगह आप सभी को बताना होगा क्या होगा। तो कैसे सोचोगे, तो इस तरह से सोचोगे कि जिस प्रकार यहाँ पे 0 हुआ, जिस प्रकार यहाँ पे 1 हुआ, तो उसी प्रकार यहाँ पे वाइट यानी राइट आंसर हम पता करेंगे ना। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पे लॉजिक लगाना होगा इस तरह से कि 4 5 6 7 को हम आपस में इस तरह से कैलकुलेशन करें कि हमें 0 आ जाए। तो कैसे करेंगे, तो देखो अगर हम बात करें इस तरह से कि इस तरह से सोचना कि अगर 5 को और 4 को हम आपस में जोड़ते हैं, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा भाई, तो बोलोगे सर 6 और 5 11, 6 और 5 कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। और फिर इस 4 और इस 7 को जोड़ते हैं, तो 4 और 7 को जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 7 और 4 11, यानी इस ये आमने सामने को जोड़े तो 11 और इस आमने सामने को जोड़े तो कितना है 11, और दोनों को जब हम घटा देते हैं तो देखो 11 में से 11 जाएगा 0, यहाँ पे 0 आया ना। बोलोगे जी सर आ गया। अब वही लॉजिक हमें क्या करना है, तो वही लॉजिक अब हमें इसमें अप्लाई करना है, यानी इस 7 को और इस 6 को जोड़ना है। तो देखो 7 और 6 को जोड़ो तो कितना होगा, तो 7 और 6 13 होगा, हुआ ना। और फिर इस 8 को और इस 4 को जोड़ो तो 8 और 4 12 होगा, और 13 और 12 को घटाओ तो कितना होगा भाई, तो 13 में 12 घटाएंगे तो 1, देखो यहाँ पे 1 है ना। बोलोगे जी सर है। अब वही लॉजिक हमें पुनः इसमें भी अप्लाई करना है, यानी इस 11 को और इस 2 को जोड़ना है। तो 11 और +2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 होगा। और 13 में फिर इस 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 0 और 2 कितना होगा, 2 होगा। यानी 13 में जब 2 को घटाएंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 11 प्राप्त होगा। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे 11 होना चाहिए, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। समझ गए हाँ कि आपका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी है। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, तो यह प्रश्न मैं जो आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूं, और सभी विद्यार्थी बताना कि यह प्रश्न का राइट आंसर क्या है। यह प्रश्न क्या है समझना, करा निम्नलिखित में विषम की पहचान करें, यानी बताना है चेचक है, खसरा है, बुखार है और मस्तिष्क ज्वार है। अब बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन, एक ऑप्शन जो होगा सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा, और वही जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक इस प्रश्न को राइट आंसर कमेंट में बताना कि सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं की, वो सभी प्रिय स्टूडेंट पहले क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा शेयर करना, और अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।